नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। देखिए उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें शून्य ज्ञात करना है और उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर बराबर में जीरो रहता है तो हम लोग का द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जीरो नहीं है, इसमें बराबर में जीरो अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का द्विघात बहुपद होता है। तो यहीं पर हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हम लोग का एक्स स्क्वायर है, लास्ट में हम लोग का माइनस 8 है। दोनों को गुना कर दिए तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको तोड़ देंगे तो देखिए एक माइनस 4x आएगा और दूसरा हम लोग का 2x आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला संख्या लाना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग अगर घटाएंगे तब जाकर हमारा माइनस 2x आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखिए उसके बाद देखिए माइनस 2x, इसको हम लोग इस प्रकार लिख देंगे, माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, देखिए माइनस 4x में प्लस 2x अगर घटाएंगे तो हम लोग का माइनस 2x आएगा, और माइनस 4x और प्लस 2x को गुना करेंगे तो हम लोग का माइनस 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, गुना करने पर हमें इतना लाना है और घटाने पर हमें इतना लाना है। ठीक है, घटाने या जोड़ने पर हमें इतना प्राप्त करना है। ठीक है, माइनस 2x। अब देखिए अब माइनस 8 का माइनस 8 लिखे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या है, दो को एक्स गुना है। ठीक है, एक्स गुना एक्स। अब देखिए 4x में क्या है, दो गुना एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो कॉमन आता है, ठीक है, दोनों में हम लोग को एक्स कॉमन मिला क्योंकि दोनों में है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे और जो सब बच जाएगा उन सबको ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे। जैसे ऊपर में एक्स बचा तो हम लोग एक्स लिखे, फिर देखिए इसमें दो दूनी 4 बचा और बीच में माइनस का माइनस लिखे 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 2x और माइनस 8 में कॉमन लेंगे, तो 2x में देखिए तो 2 गुना एक्स है, और 8 में देखेंगे तो 2 गुना 2 है, तो दोनों में कॉमन हम लोग 2 मिला, तो 2 हम लोग बाहर में लिखे। ठीक है, अब देखिए बीच में प्लस था तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2। अब देखिए ऊपर में 2 हम लोग ले लिए कॉमन, तो इसमें ऊपर में क्या बचा एक्स, तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिखे। उसके बाद नीचे देखिए 2 दूनी 4, तो 4 तो बचा, पर यहाँ पर माइनस के लिए हम लोग माइनस लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आएगा तभी आपका सही बनेगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट के लिए हम लोग एक ब्रैकेट लिखेंगे एक्स माइनस 4। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स प्लस 2, एक एक्स प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, पहला वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बना के दिखाया, सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पर लिख के दिखाते थे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखना है, देखिए माइनस 2x, तो माइनस 2x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x, फिर माइनस का 8, तो माइनस का 8 लिख देंगे। अब देखिए दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने भी हमने आपको बता दिया कि दोनों में हम लोग का कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इसमें माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग का कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, और देखिए इसमें क्या बचा, हम लोग का एक्स बचा था, इसमें हमें माइनस का 4 बचा था। ठीक है, अब देखिए 2 ब्रैकेट के लिए हमने एक ब्रैकेट लिखने कहा था, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इतना दूर तक हमने बताया था। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए शून्यक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स माइनस 4। ठीक है, इधर वाला देखिए एक्स माइनस 4 बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, बीच में एक लाइन आप लोग दे दीजिएगा। अब इधर देखिए एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 लिखेंगे और बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 इस साइड प्लस में उस बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर जो x बराबर 4 है इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जांच करेंगे। ठीक है, अल्फा बराबर हम लोग इसको 4 मान लेते हैं। अब इसको देखिए इस x बराबर -2 है ना, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। ठीक है, बीटा बराबर -2। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं a बराबर क्या हो जाएगा। देखिए a बराबर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कोई भी संख्या आपको नहीं दिख रहा है, यानी 1 है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x के आगे क्या है, -2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब c बराबर देखिए जो लास्ट में बच गया -8, वही हम लोग का c का मान हो जाएगा -8। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। ठीक है, जांच,
तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा का मान हमने कितना माना था, 4 माना था, तो 4 लिख देंगे और बीच में प्लस के लिए प्लस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा की जगह हम लोग 4 माने थे तो 4 लिख देंगे, बीच में प्लस के लिए प्लस। अब देखिए बीटा की जगह हम लोग कितना माने थे, -2 माने थे, तो बीटा की जगह हम लोग -2 लिख देंगे, ठीक है। अब बीच में बराबर के लिए बराबर लगाएंगे। अब देखिए माइनस के लिए माइनस, और देखिए बी का मान हम लोग कितना है, -2 है, तो -2 लिख देंगे। अब देखिए ए का मान हम कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखिए 4 का 4 ही रहेगा हम लोग का, 4 का क्या रहेगा हम लोग का, 4 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इधर बराबर में देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस में 2 हो जाएगा, नीचे में 1, ठीक है। अब देखिए 4 में 2 चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, इस साइड बराबर में 2, तो दोनों साइड बराबर में 2 आ गई, यानी ये वाला हम लोग का जांच सही है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अब, ठीक है। अब आप लोगों को इसके नीचे ही लिखना है कि अल्फा का मान हमने कितना माना था, 4 माना था, तो अल्फा की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, इंटू के लिए हम लोग गुना लगाते हैं, और बीटा का मान हम लोग का कितना माने थे, -2 माने थे। अब बराबर देंगे, और सी का मान कितना है, -8, तो -8 लिखेंगे, ए का मान हम लोग का 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 4 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, और इस साइड भी -8 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में एक नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। तो -8 बराबर -8 दोनों तरफ हम लोग का सेम आ गया, यानी ये वाला जाँच हम लोग का सही हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से हमने आपको समझा दिया किस प्रकार से आपको निकालना है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोगों को इसका आंसर PDF वगैरह मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और ये वाला वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, और अपनी क्लास की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।